Hello everyone. So earlier I have explained you planning and objective of planning. So पहले इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड नाउ इस वीडियो में मैं आपको प्लानिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी. सो प्लानिंग में अगर हम लोग देखें तो एट प्रोसेस होते हैं उसके 8 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हम लोग रिकग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन करते हैं. उसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन प्लानिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग alternative course of action, evaluating alternative course of action, selecting the alternative, implementation of the plan and follow up. ये 8 स्टेप्स हैं जो हमें एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए जो हमें फॉलो करने होते हैं. जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग की मीनिंग समझा दी थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने समझा दिए थे. इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेस को समझेंगे. सो मूविंग टुवर्ड्स फर्दर स्लाइड, हम लोग फर्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे, रिकग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन. सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिज़नेस की जो भी नीड है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, हम लोग उसको रिकग्नाइज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन लेंगे. सो अवेयर ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम लोग को इस चीज़ से अवेयर होना है कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे आप पेस्टल अगर जानते हो तो पेस्टल का मतलब क्या होता है, पेस्टल का फुल फॉर्म क्या होता है. पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इन्वायरमेंटल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, देन ई फॉर इकोनॉमिकल एंड एल फॉर लीगल. जो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस की वजह से जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे जो असर पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे. एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट में भी जो भी चेंजेस होंगे, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें जो चीज़ चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे चेंज करेंगे. रिकग्नाइजिंग द एक्शन दैट नीड टू बी टेकन टू रियलाइज दैम. इन सब चीज़ों को रिकग्नाइज़ करके जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग लेंगे. सॉट एनालिसिस भी करेंगे. सॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट. स्ट्रेंथ क्या है हमारी, हम लोग ये भी एनालाइज करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. वीकनेसेस को भी हमारी हम देखेंगे कि हाँ हमारी वीकनेस कहाँ है. जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे मार्केट में कोई नया हमारा कॉम्पिटिटर आ गया सपोज़, तो हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी किसी प्रोडक्ट की है, तो हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि हाँ हमारा एक ये प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है. वीकनेस क्या हुई हमारी, कौन सा वो प्रोडक्ट है जो हमारा सेल नहीं हो रहा है, वो हमारी वीकनेस हुई. हमारे पास क्या और अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम पता लगाएंगे. एंड थ्रेट, अगर मार्केट में कोई नया ऑर्गेनाइजेशन, कोई नई कॉम्पिटिटर अगर हमारी आ जाती है, तो वो हमारे लिए थ्रेट है. और उसको देखते हुए हमें हमारी प्लानिंग में हमें हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो हमने की है, फॉर्म की है पॉलिसी, उसमें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. तो नीड को देखते हुए हमें अपने बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे. यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट किया है, गवर्नमेंट प्लान ऑन प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन सेमी अर्बन एरिया, अ फर्म कैन लुक टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कॉटेज इंडस्ट्री को सेमी अर्बन एरिया में प्रमोट किया जाएगा. तो जो भी फर्म्स होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी ज़्यादातर काम तो मतलब मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारे काम प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ही दे देती है करने के लिए. तो यहाँ पे फर्म जो है इस अपॉर्चुनिटी को अगर एक्सप्लोर करेगी, अगर ध्यान रखेगी कि हाँ गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है तो हमें उसमें इन्वॉल्व होना है, हमें ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई. नाउ सेटिंग ऑब्जेक्टिव. इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का सबसे पहला इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव और अपने गोल्स को हम लोग सेटअप करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना ये हमारा एंड रिजल्ट होता है. ठीक है. एंड ऑब्जेक्टिव जो भी होता है वो मेजरेबल होता है. इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी बस एक ऑब्जेक्टिव हो. ऑब्जेक्टिव एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेटअप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज हर डिपार्टमेंट के लिए. मतलब एक जो कॉमन गोल हमारा होता है वो पूरा करने की जिम्मेदारी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन सारे डिपार्टमेंट्स की भी होती है. मतलब ये फुली सबके लिए होता है. और इस एक ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपना एक स्पेसिफिक अपना छोटा ऑब्जेक्टिव बनाता है, ताकि सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बाद जो हमारा मेन गोल है वो पूरा हो सके. नाउ प्लानिंग प्रेमाइसेस. अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं. फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी चेंजेस आने वाले होते हैं, जैसे कि फ्यूचर को फोरकास्ट करके हम लोग प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स होते हैं. जैसे एक्सटर्नल का मतलब, जैसे हमने पेस्टल पढ़ा था, पॉलिटिकल, लीगल या फिर गवर्नमेंट के रूल में कोई अगर चेंजेस आ गए, तो जैसे कि ये सब एक्सटर्नल होते हैं. बहुत सारे चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट में भी होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करके हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना पड़ता है. मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, समय समय पर उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग में भी अपने चेंजेस करने पड़ते हैं. तो ऐसे जो इवेंट होते हैं जिनको एज्यूम करके हम लोग अपनी प्लानिंग को चेंज करते हैं, उसको हम लोग प्लानिंग प्रेमाइसेस कहते हैं.
नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमारे जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, अपना गोल बनाया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करके हम लोग अपने जो हमारे गोल्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव कर सकते हैं। उस डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन इन द फिफ्थ स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, उन ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो हम लोग उसमें बेसिकली करेंगे क्या, हमारे ऑल्टरनेटिव के जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, हम लोग उसको देखेंगे। क्यों? अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जिसमें रिस्क कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे हमें रिटर्न कम मिल रहा है। तो इसीलिए जितने भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास होंगे, उन सबको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि कौन से ऑल्टरनेटिव में हमें हमें लोअर कॉस्ट भी मिल जा रहा है, हमें रिस्क भी उसमें कम मिल रहा है और जिसमें हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहा है। जिसमें ये सारे सब कुछ हमें मिलेगा, उसको उस ऑल्टरनेटिव को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम लोग करते हैं, तो हमने डिसाइड किया, जैसे मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट हमें करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे हमें रिस्क कम हो और रिटर्न हमें ज़्यादा मिले। नाउ इन द सिक्स्थ स्टेप सिलेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव को। पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, फिर इवैल्यूएट किया और नाउ हम लोग ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव होगा, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे जिसमें मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब जाहिर सी बात है कि ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की होती है। तो यहाँ पे मैनेजर की एक्सपीरियंस और मैनेजर का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है। नाउ इन द सेवेंथ स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान करते हैं। मतलब जो भी हमने सोचा है कि ये हमने प्लान किया है, जो भी हमने सोचा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इन दिस स्टेप मैनेजर कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉय क्लियरली टू हेल्प टू कन्वर्ट प्लान्स इनटू एक्शन। अब इस स्टेप में क्या होता है, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं और जो भी प्लानिंग पूरी ओवरऑल की जाती है उसको एक्शन में लाया जाता है। दिस स्टेप इन्वॉल्व एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। इसमें क्या करते हैं, अब जो भी हमने प्लान अपना सोच के रखा है, अगर हम लोग उसको एक्शन में लेकर आएँगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने रिसोर्सेज़ खरीदने होंगे, हमें लेबर को ऑर्गेनाइज़ करना होगा, डिफरेंट मशीनरीज़, कैपिटल जो भी लगेगा, जो भी हमें इन्वेस्ट करना होगा, हमें उसमें करना पड़ेगा। तो ऐसे हम अपने प्लान को एक्शन में ला सकते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ फॉलो अप। फॉलो अप में क्या होता है कि हमने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग को हमने एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करना होता है कि जैसा हमने जो प्लान किया है वो उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं। मॉनिटरिंग द प्लान कॉन्स्टेंटली एंड टेकिंग फीडबैक एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड फॉलो अप। टाइम टू टाइम प्लान को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है और फॉलो अप उसका लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अब मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि जो भी हमने प्लान्स अपने बनाए हैं वो हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, जैसा हमने सोचा था उसके हिसाब से हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर गैप आता है तो उसको वहाँ से सही किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट और लाया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ रेगुलर चेक्स एंड कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स विद सेट स्टैंडर्ड आर डन टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव। अब रेगुलरली हम लोग चेक करेंगे और हमने जो अपने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं और जितना काम हमारा अभी हुआ है उसको हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ क्या डिफरेंस है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे सेट स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट करके रखे हैं वो हमारे अचीव हो रहे हैं कि नहीं, और जो हमने अपने प्लान्स इंप्लीमेंट करके रखे हैं वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया है और मुझे आपसे एक चीज़ ये बताना था कि मैं जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस होते हैं उन प्रीवियस वीडियो को मैं लिंक करती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप उनको चेक कर लेना।